क्या आप भारत में दोस्ती करने से पहले हमें धर्म पूछना होगा? क्या अब किसी का जन्मदिन मनाना भी अपराध हो गया है? और क्या अब अपने त्योहार मनाने के लिए हमें कट्टरपंथियों से इजाजत लेनी होगी? भारत में आज जो हो रहा है वो वाकई डराने वाला है। आज हम बात करेंगे उस बढ़ती नफरत की जो हमारे समाज को खोखला कर रही है। बरेली से लेकर असम तक पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई है जिनसे सिर शर्म से झुक जाता है। बरेली के एक कैफे में कुछ दोस्त एक लड़की का जन्मदिन मना रहे थे। सब खुश थे, लेकिन तभी कुछ लोग जय श्री राम के नारा लगाते हुए अंदर घुस आते हैं। पहला सवाल पूछा जाता है, मुसलमान कौन है? और फिर शुरू होती है मारपीट, तोड़फोड़ और लूटपाट। उन लोगों ने इसे लव जिहाद का नाम दिया, लेकिन सास क्या था? पुलिस और उस लड़की ने साफ कहा कि वो सब सिर्फ कॉलेज के दोस्त थे। अब सवाल ये है कि क्या अपने दोस्तों के साथ केक काटना गुनाह है? आरोपी को संगठन ने बाहर निकाल दिया है, लेकिन उस सोच का क्या जो धर्म के नाम पर किसी को भी पीटने पहुंच जाती है। सिर्फ बरेली ही नहीं, क्रिसमस के मौके पर कई राज्यों से तोड़फोड़ और धमकियों की खबर आई। असम के एक स्कूल में घुसकर तोड़फोड़ किया गया। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री क्रिसमस पर भाईचारे की बात करते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने वालों को डराते धमकाते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की बात तो कही है, पर बड़ा सवाल तो वही है, क्या भारत में अब अपनी पसंद से जीने और अपना त्योहार मनाने की आजादी नहीं बची? आज इस वीडियो में हम इन दोनों घटनाओं की पूरी सच्चाई जानेंगे। क्या हम एक ऐसे समाज की तरफ जा रहे हैं जहां सिर्फ नफरत बची है? बरेली का राजेंद्र नगर एक छोटा सा कैफे, जहां कुछ नर्सिंग स्टूडेंट अपने क्लासमेट के जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे। माहौल खुशियों का था, केक, गाने, तस्वीरें। लेकिन अचानक बाहर से सुनाई दिए जय श्री राम और कुछ ही देर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह हमला करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने अंदर घुसते ही पूछा यह मुसलमान कौन है, और देखते ही देखते मारपीट शुरू कर दी। केक, ग्लास, मेज सब तहस नहस। स्टूडेंट ने कहा हम सब एक ही कॉलेज के दोस्त थे, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खाते हैं, तो क्या दोस्तों के साथ पार्टी करना गुनाह है? क्या अब कॉलेज की दोस्ती भी धर्म देखकर तय होगी? कैफे मालिक ने बताया हमलावरों ने 40 से 50,000 रुपए का नुकसान किया। सिगरेट के डिब्बे और गिलास तक उठा ले गए। एक स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हुआ। शुरुआती कार्रवाई में पुलिस ने दोनों पक्षों को ही पकड़ लिया। 2 मुस्लिम लड़के और कैफे के स्टाफ को शांति भंग में चालान कर दिया गया, लेकिन बाद में वीडियो सबूत आने के बाद पुलिस ने बजरंग दल के ऋषभ ठाकुर समेत 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। धारा लगी मारपीट, तोड़फोड़, धमकी और जबरन पैसा मांगने की। बजरंग दल ने साफ कहा ऋषभ ठाकुर का संगठन से कोई लेना देना नहीं, उसे पहले ही हटा दिया गया था। अब सवाल उठाए, अगर हटा दिया गया था तो फिर वो संगठन के नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहा था? वीडियो वायरल होते ही ट्विटर और फेसबुक पर इसे लव जिहाद बताया गया, लेकिन पुलिस और स्टूडेंट की बयान ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक बर्थडे पार्टी थी, कोई साजिश नहीं, कोई जिहाद नहीं। पिछले कई दिनों से देश के कई राज्यों से क्रिसमस के दौरान हमले की खबर आ रही है। जगह जगह क्रिसमस मनाने वालों पर हमला, तोड़फोड़, धमकी। सबसे बड़ी घटना असम के नलबारी जिले में हुई, जहां एक स्कूल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तुरंत एक्शन लिया और कहा जो भी आरोपी है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस ने तुरंत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दोस्तों, धार्मिक त्योहारों पर हमला देश की एकता पर हमला है। क्या भारत में त्योहार मनाना भी खतरे से खाली नहीं? क्या हमें हर बार डर के साए में खुशियां मनानी होगी? कुछ लोगों ने भारत का इज्जत तो विदेशों में भी नीलाम कर दिया। उत्तर प्रदेश के बनारसी, जहां हर रोज लाखों लोग गंगा स्नान करने आते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। क्रिसमस के दिन कुछ विदेशी नागरिक सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर हंसी खुशी गंगा नहाने पहुंचे। वो भारत आए थे हमारी संस्कृति देखने, हमारे त्योहारों और परंपराओं का अनुभव लेने। लेकिन तभी वहां कुछ स्थानीय लोग पहुंच गए। उन्होंने विदेशियों को नहाने से रोक दिया। कहा यह सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर स्नान नहीं कर सकते। विवाद बढ़ा, दोनों ओर से बहस शुरू हो गई। कुछ लोग बोले ये हमारी संस्कृति का अपमान है, तो वही कुछ लोगों ने कहा वो सिर्फ खुशी मना रहे थे, किसी का अपमान नहीं किया। दोस्तों, क्या हमारी अतिथि देवो भव वाली परंपरा खत्म हो रही है? भारत हमेशा उस धरती के रूप में जाना गया जहां सबको जगह मिलती है, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो या विदेशी।
लेकिन अगर किसी को सिर्फ ड्रेस देखकर रोक दिया जाए तो दुनिया हमें कैसे देखेगी? कहीं बर्थडे पार्टी पर बवाल, कहीं क्रिसमस पर हमला। क्या ये देश सच में अमन की ओर जा रहा है या अंधी नफरत की ओर? भारत में हर धर्म हर त्योहार को मनाने का हक है, लेकिन जब मोहब्बत पर सवाल उठाए जाते हैं तो नफरत की दीवारें और ऊंची हो जाती है। क्या आप वो भारत चाहेंगे जहां साथ बैठकर चाय पीना भी शक की नजरों से देखा जाए, या वो भारत जहां सबका साथ सबका विकास सच में जमीन पर दिखाई दे? अगर आप चाहते हैं शांति, अगर आप चाहते हैं सही रिपोर्ट, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन मामलों पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें।